इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक चल रही है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाले शहर चलो अभियान की तैयारियों पर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। अभियान को जन सहभागिता से सफल बनाने पर खासा जोर उन्होंने दिया। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली है। विभागवार ये समीक्षा बैठक ली गई और ये तस्वीरें उस वक्त की सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें शहर चलो अभियान की तैयारियों पर चर्चा इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए दिखाई देते हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की यह बैठक है, जहां पर इस विभाग में क्या कुछ सुधार कार्य किए जाने चाहिए, क्या कुछ आगे विभाग को लेकर के रणनीति रहेगी, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। आप इन तस्वीरों पर सच बेधड़क पर सबसे पहले देख सकते हैं। शहर चलो अभियान को गति देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में है और स्वायत्त शासन विभाग की बैठक लेते हैं। क्या कुछ इस अभियान की तैयारियां की जानी चाहिए, तैयारियों में क्या कुछ पॉइंट रहने चाहिए, किस तरह से इन तैयारियों का पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा, उस पर चर्चा हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल जी, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में है। आज की बैठक का क्या कुछ मुख्य एजेंडा? देखिए, मुख्य एजेंडा शहरीकरण जो लगातार बढ़ रहा है और उस शहरीकरण के बढ़ते शहरीकरण को जनता के लिए दिक्कत ना बने, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि सुरक्षित तरीके से शहरों को बसाया जाए। कई बार हम देखते हैं कि बेतरतीब जो शहर बस जाते हैं, कस्बे बस जाते हैं, तो उनका खामियाजा आगे हमें भुगतना पड़ता है। इंक्रोचमेंट की वजह से या फिर लक्ष्य से नहीं बसाने का बहुत दिक्कतें आती हैं और उसका पूरा असर एक शहर अगर कोई बेतरतीब बसता है तो उसका पूरा असर तमाम सरकारी योजनाओं पड़ता है, चाहे वो सड़क तंत्र की बात हो, चाहे वो नाली बनाने की बात हो, पेयजल की बात हो, ये तमाम चीजें उससे प्रभावित होती हैं। तो पहला जो मकसद रहा है वो यही है कि आने वाले दिनों में कोई भी निर्माण हो वो नियम के तहत हो और जो नियम के विरुद्ध निर्माण हो रखे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको हटाया जाए। इसके साथ साथ ही कई बार ये देखने में आता है दरअसल, क्योंकि शहरीकरण के साथ साथ जो सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं जो यूडीएस से जुड़ी होती हैं, नगर निकाय से जुड़ी होती हैं, उन योजनाओं को भी और कैसे बेहतर किया जाए। और खास बात, क्योंकि शहर अगर बस रहे हैं तो उनके आसपास या शहर की जो बसावट है, उन कॉलोनियां जो बस रही हैं, शहर जो बस रहे हैं, कस्बे जो बस रहे हैं, उनमें अक्सर क्या देखने में आ रहा, ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, कई मकान बन जाते हैं, पार्किंग नहीं होती। तो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं जिनकी वजह से बस्ती और शहर एक बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। और देखो, लगातार शहरीकरण हो रहा है, हम देख रहे हैं लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, चाहे रोजगार की वजह से आ रहे हो, चाहे शिक्षा के लिए आ रहे हो। तो ये जो बेसिक दिक्कतें हैं इनका समाधान किया जाए और आने वाले दिनों में कैसे और बेहतर इन शहरों किया जा सकता है, कैसे और इस दिशा में प्लान किया जा सकता है, तमाम विषयों में चर्चा हुई है। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, सीएम ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कई बार हम ये देखते हैं जब इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो ये आवाज जनता की आती है कि जब ये काम हो रहा था, जब इंक्रोचमेंट हो रहा था, तब अधिकारी कहाँ थे। तो उनका ये भी कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जाए, सड़कें साफ सुथरी रहे, सड़कों पर कोई अतिक्रमण नहीं हो, इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। तो एक मॉनिटरिंग का भाव लगातार रहना चाहिए, यानी कि अधिकारियों को फील्ड में रहना चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। जी, भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में और शहर चलो अभियान को गति देने के लिए उसकी तैयारियों पर चर्चा की गई। पूरा एक ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार किया गया कि किस तरह से सड़कों की साफ सफाई होनी चाहिए, व्यवस्थाएं किस तरह से होनी चाहिए, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए।